हे एवरीवन, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं आर्ट प्लस। और आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ड्राइंग स्टार्ट करना चाहते हैं बट उन्हें नहीं पता स्टार्ट करनी कहाँ से है। तो उन्हीं के लिए मैं ये ड्राइंग क्लासेस लेकर आई हूँ। अगर आप भी उनमें से एक है तो स्टे ट्यून और लास्ट तक बने रहिएगा हमारे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। ये लाइंस मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि स्टार्टिंग में जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं, बड़ी ड्राइंग्स पर चले जाते हैं। बट ये मेथड नहीं होता है। हमेशा आप छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज मान लीजिए आप अपने लिए। जैसे हर चीज़ को करने से पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, इसी तरह ड्राइंग करने से पहले भी अपने हाथ को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। आप पे स्ट्रेट लाइंस अभी नहीं आएंगी जल्दी, इसीलिए आप एक मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आप 2 पॉइंट्स को लेकर उनको जोड़ सकते हैं। ये इजी ट्रिक रहेगी। आप जब छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर पाएँ तब आप बड़ी लाइंस की तरफ चलिए। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर पाएँ तब आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करिए। ये लाइंस अगर आप स्ट्रेट कर पा रहे हैं तो आगे बढ़िए, आप शेप्स की तरफ जाइए। ये छोटे छोटे लाइंस को बनाकर आप कोई ना कोई शेप्स ट्राई करिए ताकि ये बिल्कुल ऐसा लगे कि आप स्केल से ड्रॉ कर रहे हैं, ना कि अपने हाथ से। जब आप ये सब सीख जा रहे हैं, जब आप स्ट्रेट लाइंस करना सीख गए हैं, आप शेप्स को अच्छे से ड्रॉ करना सीख गए हैं, तो इट मीन्स आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। आप जब ये कर पा रहे हैं तो बड़ी ड्राइंग्स भी आसानी से कर लेंगे। तो ये आप करिए। जब आप स्ट्रेट लाइंस अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाएं तब आप बढ़ें, एक स्टेप आगे बढ़ें, जो कि है आप शेप्स बनाने के बाद लाइट किधर से जा रही है और डार्कनेस किधर आ रही है, इस चीज़ की नॉलेज रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप क्या करिए कि कुछ शेप्स ड्रॉ करिए, जैसे कि सर्कल मैंने ड्रॉ किया है। आप शेप लीजिए और सोचिए कि अगर लाइट लेफ़्ट से पड़ेगी तो किस साइड शेडो बनेगी, किस साइड डार्कनेस होगी। ऐसे ही आप हर एंगल से लाइट डालकर और शेडो और डार्कनेस और लाइटनेस का पता करिए। बहुत सारी शेप्स हैं, आप उन सभी शेप्स को ड्रॉ करते रहिए और आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा हर एक के बाद। इसके बाद आप जब शेप्स में ये पता कर पाएँ कि कब कौन सी शेड्स किधर पड़ेंगी, उसके बाद आप सारी शेप्स को एक साथ रखकर एक तरफ से लाइट शो करिए और फिर आप उसकी जो भी डार्कनेस है और लाइटनेस है, शैडो पोर्शंस है, वो ड्रॉ करिए। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा स्टिल लाइफ के बारे में। तो स्टिल लाइफ की शुरुआत यहीं से होती है। आप अगर स्टिल लाइफ सीख जाते हैं तो आगे भी आपको आसानी रहेगी। तो जब आप शेप्स वो सब स्टिल लाइफ अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हैं तो इट मीन्स आप कोई भी चीज़ अपने सामने रख कर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस देगा। जब आप उन शेप्स को करके आप जब आगे बढ़े तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ चीज़ें जो जैसे कि आपकी टेबल पे पड़ी है, कुछ भी जो आपको सामने दिख रही है, वो आप ड्रॉ करने की कोशिश करिए, अपने पेज पर उतारने की कोशिश करिए और शेड दीजिए। शेड देंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ पे डार्कनेस है, इट मीन्स कौन सी चीज़ ज़्यादा पास है, कौन सी चीज़ दूर है, कौन सी चीज़ तिरछी है। ये सब चीज़ें आपको स्टिल लाइफ से पता लगती है। हम ऐसे ही एज्यूम नहीं कर सकते कौन सी चीज़ बड़ी छोटी है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इसके बाद तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो प्रैक्टिस करिए। कहीं पर भी आपके पास फ्री टाइम है तो आप ये सब कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसके लिए कोई अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको फ्री टाइम मिले तब आप ये प्रैक्टिस करिए। जब मंडे को मैं दोबारा से आपके सामने आऊँगी तो हम कुछ नया लेकर आएंगे और तब आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप कुछ नया सीख पाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।